नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपके बीच एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया वॉल्यूम 2 के पहले प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, जो कि पहला प्रश्न इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो महामल्ल की उपाधि धारण किया था पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? तो मंदिर बनाने की कला का प्रारंभ जो है गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ था। यूनानी शासक मेनांडर को पराजित किया था किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईस्वी पूर्व में जो है मगध की राजगद्दी पर बैठा था और 305 ईस्वी पूर्व में जो है सेलुकस निकेटर को पराजित किया था। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? कुरुओं का राजा कहा गया है परीक्षित को अथर्ववेद में। और वेदों की संख्या आपको पता है कि 4 हैं और वेदांग 6 हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया है? तो काजी नियुक्त किया था कौन? आया था इनके दरबार में इब्न बतूता, जिन्हें इनकी वेदता से प्रसन्न होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया था। दिए गए प्रश्न में कौन सा विभाग एक तरफ है और एक तरफ शासक है? सुमेलित नहीं है। तो दीवान एक खैरात फिरोज तुगलक सत्य है। दीवान ए अर्ज सैन्य संगठन के लिए बलबन सत्य है। दीवान ए कोही कृषि विभाग के लिए मोहम्मद बिन तुगलक सत्य है। दीवान ए मुश्तक राज पेंशन विभाग के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बनाया था। दीवान ए मुश्तक राज, तो इसीलिए विकल्प डी जो है गलत हो जाएगा। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? हरम दल से 1562 में जो है मुक्त किया था और 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 64 में दास प्रथा को जो है समाप्त किया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? बंगाल को भारत का स्वर्ग अलवर्दी खां के शासनकाल में कहा जाता था। अगले प्रश्नों को देखें। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था, इसीलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था कब, यानी लागू हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है लागू हो गया था प्रभावी, लेकिन घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो भूमिज विद्रोह जो है ये झारखंड राज्य से संबंधित है। और उसके बाद देखें तो संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह और कोल विद्रोह ये भी जो है झारखंड राज्य से ही संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ होते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। और लॉर्ड डफरे ने कहा था कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच से संबंधित हंटर कमेटी रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया गया था? तो हंटर कमेटी रिपोर्ट 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारतीय विद्रोह के कारण ये पुस्तक है और लेखक हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता? अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग हो जाएगा। उसके बाद अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? कार्बनिक पदार्थ की बहुलता काली मिट्टी में पाई जाती है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है कौन?
तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जो है डंकन पास जोड़ती है। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत भारत किस हिमालय के भाग हैं? तो नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है नंगा पर्वत, लेकिन ये हिमालय के किस भाग में है? तो ये हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हिमाद्री को ही बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ हो जाएगा 4 राज्य। 4 राज्य में कौन कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और हो जाएगा मिजोरम। अगले प्रश्नों को देखें। काराकोरम रेगिस्तान स्थित है। काराकोरम रेगिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? रूस में स्थित नहीं है तो हो जाएगा विनिपेग झील। विनिपेग झील कहाँ पर है? तो यह है कनाडा में। बाकी लडोगा, ओनेगा, बैकाल ये सब रूस में ही है। दिए गए विकल्प में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? भू आवेष्टित देश नहीं है तो पलाऊ जो है भू आवेष्टित देश नहीं है। बाकी अंडोरा, मोल्डोवा, मलावी ये सब तो है ही। पंबा सिंचाई परियोजना भारत के केरल राज्य में है। पंबा सिंचाई परियोजना। और गिरना हो जाएगा कहाँ में? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बिहार के वह क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जहाँ में कि गन्ना का जो है सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। रेखा समिति का संबंध किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है रेखा समिति। भारत सरकार की कौन सी योजना या फिर परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? 2015 में भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू नहीं की गई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास किया गया था, सागरमाला परियोजना, सुकन्या समृद्धि योजना। लेकिन भारतमाला परियोजना की शुरुआत जो है अक्टूबर 2017 में हुई थी, भारतमाला परियोजना। अगले प्रश्न को देखें। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? राउरकेला जो कि जर्मनी के सहयोग से बना था, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और 1956 से 61 तक कार्यकाल रहा था। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो शिक्षा तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा, बीमा ये सब तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आरबीआई लेते हैं वाणिज्यिक बैंक से राशि, नगद राशि, तो इन्हें रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान जो है 7वीं अनुसूची में, इसके अंतर्गत 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है। संविधान के प्रारंभ में मूल संविधान में मात्र 8 थे। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ कहाँ पर देखते हैं? तो केवल प्रस्तावना में ही देखते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से जो है 18 तक में इनका उल्लेख है। और छुआछूत, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो यह अधिकार राष्ट्रपति को दी गई है। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी में। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वो हो जाएगा जीवी मावलंकर, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे।
सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो 2005 ईस्वी में, तो जून 2005 ईस्वी में स्वीकृति प्रदान की गई थी। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व हो जाएगा पंचायत सचिव करते हैं। उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सत्य है? संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, ये बात सत्य है। ये किसे दिया गया है? स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो बात सही है, दोनों कथन सत्य है, लेकिन ए के बारे में जो है बी जो है उनका निष्कर्ष नहीं करता है। कथन तो सत्य ही है लेकिन ए बी, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं करते हैं ए का। अगले प्रश्न को देखें। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। पंचायत राज्य सूची का विषय है, तो पंचायत जो है राज्य सूची हो जाएगा, विकल्प ए में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। हरितगृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो हरितगृह प्रभाव का जो है अर्थ हो जाएगा कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना हरितगृह प्रभाव कहलाता है। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? हानिकारक भी है और लाभदायक भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में मैंग्रोव अर्थात ज्वारिया वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वन जो है सर्वाधिक रूप से सुंदरवन में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया था? विसर्जन तो लिखा ही गया था। उसके बाद देखें तो गार्डनर, फिर द कोर्ट डांसर, नेचर क्योर किनके द्वारा लिखा गया है? तो मोरारजी देसाई ने लिखा था नेचर क्योर, मोरारजी देसाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? गांधी जी को जो है 5 बार नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नामित किया गया था, लेकिन एक बार भी नहीं दिया गया था। पहली बार कब? तो 1937 में, 1937 में किया गया था, और अंतिम बार जो है 1948 में, 37, 38, 39, 47, 48 में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिडो का मुख्यालय हो जाएगा वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। गेट या WTO का मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। यूनेस्को पेरिस हो जाएगा। यूनिसेफ न्यूयॉर्क हो जाएगा। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? चंद्रमा तल पर जो है सफलतापूर्वक उतरने वाला हो जाएगा लूना 9। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो रत्नागिरी मठ जो है किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम पर जो है आधारित होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल वीक एसिड है? तो दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी CH3COOH हो जाएगा, अर्थात एसिटिक एसिड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है?
क्लोरोफिल का जो है घटक नहीं है तो वो हो जाएगा कैल्शियम। और मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन होते हैं। कॉर्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? कॉर्नेटाइट तो यूरेनियम का अयस्क हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। क्लोरीन ब्रोमीन जो है हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, बिल्कुल सत्य हैं। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, बिल्कुल सत्य हैं। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य हैं। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? ये विलयन की जो है सांद्रता कहलाती है। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है, यानी वुड एल्कोहल कहा जाता है? किसे? तो मैथिल एल्कोहल को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। पौधे के मूल या फिर जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा परासरण के माध्यम से होता है। निम्न में से कौन सा लवक जो है फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, विकल्प ए क्रोमोप्लास्ट। निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम का भाग जो नहीं है तो चालनी नलिका है, बाष्प तंतु है, सहकोशिकाएं हैं, ये वाहिकाएं जो है नहीं है फ्लोएम का भाग। जल संवहन नाल तंत्र, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो ये हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा का जो है लक्षण है। रक्त के थक्का बनने में जो मदद करते हैं, कौन मदद करते हैं? तो ये हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट अर्थात प्लेटलेट्स मदद करते हैं। और उसके बाद बात करेंगे तो विटामिन के भी मदद करते हैं, और प्रोटीन की बात करेंगे तो फाइब्रिनोजेन भी मदद करते हैं। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण हैं? संक्रामक रोग जो है तो ये हो जाएगा मलेरिया। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? मेहसाना और सुरती गुजरात में पाई जाती है। निम्न में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्जिन्स हो जाएगा। और खोज की बात करेंगे 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? जी का मान जो है सर्वाधिक कहाँ पर होगा? ध्रुव पर ही होगा, पोल पर। और जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, केंद्र पर शून्य हो जाता है। फोटॉन कण की खोज किसके द्वारा की गई है? फोटॉन की खोज भी जो है आइंस्टीन के द्वारा ही की गई थी। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपरिवर्तित क्या रहता है? एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाएगी तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। अगले प्रश्न को देखें। नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग जो है नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? कैडमियम बोरोन का प्रयोग जो है नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। तो विकल्प के अनुसार हो जाएगा बी। और बात करेंगे मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। दिए गए विकल्प में से कौन सदिश राशि के उदाहरण नहीं है, यानी कि अदिश राशि हैं? तो कार्य जो है कौन सी राशि है? अदिश राशि है। त्वरण, बल ये सब सदिश हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किनके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया था? 2022 के लिए जो है व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया था। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को जो है IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है।
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के बारे में, इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सत्य है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सत्य है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे तीसरे पायदान पर, बिल्कुल सत्य हैं। तो 1 2 3 जो है ये तीनों कथन सत्य हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया? साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ जो है मिस्र के साथ किया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस, और ये 17वें क्रम के जो है गुजरात गांधी, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी जो है किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा स्पेन में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में गलत कथन कौन है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में देखें तो बड़े राज्यों में प्रथम राज्य कर्नाटक का है, बिल्कुल सही। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, तो यही कथन जो है गलत है। तो उत्तर प्रदेश को जो है सबसे नीचे 18वां स्थान प्राप्त हुआ था। कर्नाटक को तो शीर्ष रैंक प्राप्त ही हुआ था। तो अंतिम पायदान पर कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और बिहार अंतिम से तीसरे स्थान पर है। इसमें झारखंड का स्थान अंतिम से दूसरे पर है, बिल्कुल सत्य है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ पर है, बिल्कुल सत्य है। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो 2023 को जो है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अगले प्रश्न को देखें। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है जाति आधारित में? तो हो जाएगा 13,07,25,310। अगले प्रश्नों को देखें। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में असत्य यानी कि गलत कथन कौन सा है? फीफा विश्व कप 2022 के बारे में गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, बिल्कुल सत्य है। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को दिया गया, बिल्कुल सत्य है। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, यही तो गलत है। अर्जेंटीना ने यह जो है दूसरी बार नहीं बल्कि यह तीसरी बार खिताब जीता है। कितनी बार जो है? तीसरी बार यह खिताब है अर्जेंटीना के नाम। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया, बिल्कुल सत्य है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? तो किस न्यायमूर्ति द्वारा जो है किया गया? तो हो जाएगा न्यायमूर्ति KM जोसेफ, विकल्प हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया? स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य हो गया तमिलनाडु। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुने गए हैं क्रिस हिपकिंस। अगले प्रश्न को देखें। प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? प्रित्जर पुरस्कार 2023 डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? किस कैंट में जो है पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो अहमदाबाद हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, एक तरफ उत्सव है, एक तरफ राज्य है। एक तरफ उत्सव है, एक तरफ राज्य है।
त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया जाता है, तो इसलिए तो ये गलत ही है। और खांची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? खांची त्रिपुरा में मनाया जाता है। उसके बाद तोड़गया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तोड़गया अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सत्य है। परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो परशुराम कुंड महोत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो कालाजार को जो है समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 2023 ईस्वी में रखा गया है, जबकि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है 2030 ईस्वी को लक्ष्य के रूप में रखा गया है। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो यह हो जाएगा देवाशीष पांडा है। विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम क्या रखा गया? कैंसर दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर 4 फरवरी को, और 2023 ईस्वी में जो है थीम रखा गया था क्लोज द केयर गैप। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकोला का संबंध किस खेल से है? श्रीजा अकोला टेबल टेनिस हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? G7 शिखर सम्मेलन 2023, तो ये कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था। और 48वां 2022 में कहाँ पर हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ? 2022 में, 2023 में जापान में। और 2024 में 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? 2024 में 50वां इटली में हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? प्राथमिक घाटा का अनुमान जो है 7,06,845 करोड़ हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम, तो सबसे अधिक सिंगापुर, फिर दूसरे स्थान पर मॉरिशस, तीसरे स्थान पर हो जाएगा UAE। सिंगापुर, मॉरिशस, UAE, विकल्प डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। दो संख्याओं का अनुपात है 3:4, उनका मौसो दिया गया है 15, तो लौसो कितना होगा? लघुत्तम समवर्तक LCM, तो मौसो 15 है, तो 3 और 4 का मौसो निकालेंगे तो 1 होगा, तो 1 होगा, तो 15 को जो है हम भाग देंगे मौसो को मौसो से 1 से गुना करेंगे, LCM हो जाएगा 4 या 12, LCM ही निकालना है तो 12 से गुना करेंगे, तो 15 गुना 12 180 हो जाएगा LCM लौसो। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, इनमें से बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? ये जो है औसत 25 है, इसका मतलब है कि 26 और 24 को जोड़ा है, 50 में 2 से भाग दिया है तो 25 आया है, तो ये जो है तीसरा 24 होगा और पांचवा जो है चौथा जो है 26 होगा, और उसके बाद आगे क्या होगा? 28, फिर उसके बाद 30, अब यहाँ पर जो है 22 होगा, फिर उसके बाद 20 होगा। ये 6 सम संख्या हैं, 20, 22, 24, 26, 28, 30, तो ये जो है औसत इसका हो गया 26, 24 जोड़ के 2 से भाग दिए तो 25 औसत आ गया। तो छोटी संख्या 20 और बड़ी संख्या 30 है, तो अंतर दोनों का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई है a + b, तो वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण के स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा a² + b² + ab, यानी कि विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। यानी तो डायरेक्ट में रहता, भुजा दिया रहता तो भुजा का स्क्वायर हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल। अगले प्रश्नों को देखें। दिए गए विकल्प में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? विकल्प खाली में 1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 1 का क्यूब जोड़ा गया, यहाँ पर 2 का क्यूब जोड़ा गया, 2 का क्यूब, यहाँ पर 3 का क्यूब, यहाँ पर 4 का क्यूब, यहाँ पर जोड़ाएगा 5 का क्यूब 125,
तो 113 जोड़ 125 करेंगे तो 238 हो जाएगा। फिर इस जगह पर 6 का क्यूब, यहाँ पर 7 का क्यूब, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अगले प्रश्न को देखें। दिए गए विकल्प में किन दो संख्याओं को आपस में बदलेंगे कि समीकरण संतुलित हो जाएगा। 6 के जगह 8, 8 के जगह 6 करेंगे। यहाँ पर 8 कर देते हैं, 96 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 768। अब यहाँ पर 6 करेंगे, 6 में भागा देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस में है अब प्लस 3, तो ये कट ही जाएगा, तो 768 का 768 ही हो जाएगा। इसलिए विकल्प ए जो है 6 तथा 8, यानी 6 की जगह 8 और 8 की जगह 6 होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।